हेलो छठवीं क्लास। आज हम आपकी संस्कृत सुरभि का 10वां पाठ समझेंगे। परिचय। षष्ठी विभक्ति। परिचय में षष्ठी विभक्ति के बारे में आपको समझाया गया है। षष्ठी विभक्ति क्या होती है, पहले थोड़ा सा समझ लें आप। षष्ठी विभक्ति से हम संबंध बताते हैं। ये दिया हुआ षष्ठी मैंने आपको बालक से ही बाकी विभक्ति समझाई हैं। तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति में बालक का एक वचन रूप है बालकस्य, द्विवचन है तो बालकयोः, और अगर बहुवचन है तो बालका नाम। यानी अगर कोई शब्द षष्ठी विभक्ति में है तो एक वचन के साथ में उसमें इससे लगेगा, द्विवचन में यो लगेगा और बहुवचन में नाम लगेगा। और ये आपका है पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग के बारे में बात कर रही हूं मैं। इसी अनुसार इनके सबके बनते हैं। अगर ये स्त्रीलिंग में शब्द होगा तो आपका षष्ठी विभक्ति कैसे हो जाएगा, लतायः। वहां पे बालकस्य हुआ था, यहाँ पे या शब्द का प्रयोग किया जा रहा है और विसर्ग। द्विवचन में एक जैसा ही है, लतयोः, यानी वहां पर भी योः शब्द का प्रयोग करा गया, यहाँ पर भी यो शब्द का नाम प्रयोग किया गया। और बहुवचन में भी नाम शब्द का, ये दोनों एक हैं, लेकिन एक वचन में आपकी षष्ठी विभक्ति बदल जा रही है। यहाँ पे बालकस्य हुआ है यानी इससे लगा, और अगर स्त्रीलिंग शब्द है तो हम यहाँ पे यह लगाएंगे। तो ये ध्यान रखना है। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग संबंध बताने के लिए, संबंध कारक यानी का, की, के, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया इस तरह से हिंदी में, तो थोड़ा सा इसको देखें। जैसे कहा जाए दशरथ के पुत्र, जिसके साथ में का, की, के अर्थ निकलता है उसमें हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो भी शब्द होता है इन दोनों का संबंध बताया जाता है। तो जैसे दशरथ के पुत्र था तो दशरथस्य पुत्रः, इससे शब्द लग गया तो यहाँ पे के अर्थ निकला। अब के किसके आधार पे निकला, आगे जो शब्द है उसके आधार पे का या की या के अर्थ निकलता है जब हम इस लगाते हैं। तो जैसे कहा जाए राम की पुस्तक, तो रामस्य पुस्तकः। अब यहाँ पे राम के बाद की अर्थ क्यों निकला, क्योंकि पुस्तक के लिए हम की का प्रयोग करते हैं, पुत्र के लिए हम के का प्रयोग करते हैं। के की जगह पे आपका दशरथ का पुत्र, ठीक है ना। तो का, की, के शब्द जो आते हैं उसमें संबंध कारक होता है, और संबंध कारक में हम अगर हमारा पुरुष लिंग शब्द है तो एक वचन में इस लगता है। अब देखें आगे, सीता के पति। सीता के पति का मतलब सीता का पति, लेकिन हम इज्जत देने के लिए के शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे सीतायाः पतिः, यहाँ पे यह शब्द का प्रयोग करा गया क्योंकि स्त्रीलिंग है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि संबंध कारक होता है षष्ठी विभक्ति, और संबंध कारक का मतलब का, की, के अर्थ निकलता है, उसके साथ में हम संबंध कारक यानी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। आचार्य सर्वेषां स्वागतम, ये आपका जो दृश्य बताया जा रहा है ये एक क्लास का दृश्य है, आपकी कक्षा जैसे लगती है स्कूल में। और इसमें परिचय के बारे में बताया जा रहा है। परिचय क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि इसमें संबंध कारक विभक्ति का प्रयोग करा जा रहा है, किसका किससे क्या संबंध है, तो उसी से संबंधित आपके सेंटेंस आ रहे हैं। तो आचार्य ने कहा सर्वेषां स्वागतम, सभी लोगों का स्वागत है। मम नाम अविनाशः, मेरा नाम अविनाश है। भवतः नाम किम, भवतः कहते हैं तुम्हारा या आपका, तो आपका नाम क्या है। गिरीश, मम नाम गिरीशः, मेरा नाम गिरीश है। आचार्य भवत्यः नाम किम, आपका नाम क्या है, दूसरे बच्चे से पूछते हैं आचार्य। कविता, मम नाम कविता, कविता ने कहा कि मेरा नाम कविता है।
अब अगर आप संस्कृत में अपना नाम बताना चाहें, अपना परिचय बताना चाहें, तो आपको इस तरह से सेंटेंस यूज करने। आगे देखें। आचार्य गिरीश तब परिवारस्य परिचयम वद। आचार्य ने गिरीश से कहा, तुम अपने परिवार का परिचय दो। अब यहाँ पे ये षष्ठी विभक्ति आ गई। परिवारस्य, परिवार का, परिचयम वद यानी बताओ। गिरीशा मम जनन्यः नाम अंजना। जनन्या यानी माता। मेरी माता का नाम अंजना है। ये आपकी षष्ठी विभक्ति है। जनकस्य नाम राकेशः। जनक यानी पिता, पिता का नाम राकेश है। अग्रजस्य नाम अवदेशः। अग्रज कहते हैं बड़े भाई को, तो ये भी षष्ठी विभक्ति है। बड़े भाई का नाम अवदेश है। अनुजस्य, अनुज का नाम शशांक है। अनुज यानी छोटा भाई, छोटे भाई का नाम शशांक है। भगिन्यः, ये आपके दोनों स्त्रीलिंग शब्द हैं, इसलिए यह शब्द का प्रयोग करा गया। ये सभी आपके पुरुष लिंग शब्द आ रहे हैं, तो इससे शब्द लगा हुआ है। जो भी मैं अंडरलाइन कर रही हूँ आपकी षष्ठी विभक्ति। भगिन्या यानी बहन, बहन का नाम मालिनी है। मातुलस्य नाम आनंदः। मातुल कहते हैं, माँ से ही बना हुआ है। मातुल मामा, मामा का नाम आनंद है। आचार्य कविते तव विद्यालयस्य परिचयम कथय। कविता से कहा आचार्य ने, कविता तुम्हारे विद्यालय का परिचय कहो। कथय यानी कहना। कविता मम विद्यालयस्य नाम स्वामी विवेकानंद विद्यालयः अस्ति। मेरे विद्यालय का नाम स्वामी विवेकानंद विद्यालय है। अयम नगरस्य मध्ये स्थितः अस्ति। यह नगर के बीच में। अब यहाँ पे नगरस्य का अर्थ निकला है नगर के, तो आपको ये ध्यान रखना है, यह नगर के बीच में स्थित है। एतस्य पुरतः उद्यानम अस्ति। इसके आगे, पुरतः यानी आगे, उद्यान है। उद्यान यानी बगीचा। पृष्ठतः क्रीडांगनम अस्ति। पृष्ठतः, पृष्ठतः यानी पीछे, पीछे क्रीडांगन यानी खेल का मैदान है। क्रीडांगनस्य वामतः मंदिरे स्तः। क्रीडांगनस्य यानी खेल के मैदान के वाम, वाम कहते हैं बाईं तरफ, दाईं तरफ, दाईं तरफ मंदिर है। दक्षिणतः भवनानि सन्ति। बाईं तरफ मंदिर है और दक्षिण यानी दाईं तरफ मकान है। वाम का मतलब बायां और दक्षिण का मतलब दायां। आचार्य गिरीश षष्ठ वर्गस्य संस्कृत पुस्तकम आनय। आचार्य ने गिरीश से कहा, गिरीश षष्ठ वर्गस्य यानी छठवीं कक्षा की संस्कृत की पुस्तक लाओ। आनय मीन्स कहते हैं लाना। संस्कृत भाषायाः पदानि मधुराणि सन्ति। संस्कृत भाषा के, तो यहाँ पे ये षष्ठी विभक्ति है। संस्कृत भाषा के पद बहुत मधुर हैं। ऐसा वेदानाम उपनिषदानाम शास्त्राणाम च भाषा अस्ति। यह वेदों, उपनिषदों, शास्त्रों की भाषा है। रामायणः महाभारतयोः
कथा संस्कृते लिखिता अस्ति। रामायण और महाभारत की कथा संस्कृत भाषा में लिखी है। तो यहाँ पे ये इसमें षष्ठी विभक्ति है। छात्रः महोदय, संस्कृत भाषायाः पठने अस्माकं रुचिः अस्ति। वयम् एतस्याः अध्ययनम् इच्छामः। महोदय, संस्कृत भाषा पढ़ने में हम सबकी रुचि है। हम सब इसको पढ़ना चाहते हैं। आचार्य: आम सर्वेषां शिष्याणाम् इच्छानुसार संस्कृतं पाठयामि। आचार्य ने कहा, ठीक है, सभी शिष्यों की इच्छा के अनुसार मैं संस्कृतम पाठयामि, संस्कृत पढ़ाता हूँ। ताराणां भूषणं चंद्रः, नारीणां भूषणं पतिः, पृथिव्यां भूषणं राजा, विद्या सर्वस्य भूषणम्। तारों का आभूषण चंद्र है, स्त्रियों का आभूषण पति है, पृथ्वी का आभूषण राजा है और विद्या सभी का आभूषण है। तो बच्चों, इसमें आपके परिचय में षष्ठी विभक्ति के बारे में बताया गया। आगे आपके शब्दार्थ दिए हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पाठ समझ में आ गया होगा। ये शब्दार्थ आपको याद कर लेने हैं, बहुत छोटे से ही हैं, ज़्यादा नहीं हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है, वामता यानी बाईं ओर और दक्षिणता यानी दाईं ओर। आगे हम देखेंगे एक वाक्येन उत्तरम लिखत। पहला प्रश्न है आपका, चंद्रः कासां भूषणम अस्ति। चंद्रमा किसका आभूषण है? चंद्र ताराणां भूषणम अस्ति। चंद्र यानी चंद्रमा तारों का आभूषण है। अगला प्रश्न है, संस्कृतस्य पठने केषां रुचिः अस्ति। संस्कृत पढ़ने में किसकी रुचि है? संस्कृतस्य पठने छात्राणां रुचिः अस्ति। संस्कृत पढ़ने में छात्रों की रुचि है। अवदेशः कस्य अग्रजः अस्ति। अवदेश किसका बड़ा भाई है? अवदेशः गिरीशः अग्रजः अस्ति। यहाँ पे ग्रीसस्य होगा, इससे लगेगा, इसमें विसर्ग नहीं आएगा। ग्रीसस्य अग्रजः अस्ति, क्योंकि ग्रीस का अर्थ निकल रहा है तो ये मिस्टेक छपा हुआ है। अगला है आपका, विद्यालयस्य पुरतः किम अस्ति, यानी विद्यालय के सामने क्या है? विद्यालयस्य पुरतः उद्यानम अस्ति। विद्यालय के सामने उद्यान है या बगीचा है। भवतः भवत्यः नाम किम। आपका नाम क्या है? ये पुरुष के लिए है, ये स्त्री के लिए है, इसलिए ये दो शब्द दिए हैं। दोनों का मतलब है आपका। तो भवत या भवत्यः नाम गिरीश कविता। तो इस तरह से हम अपना अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे जो लिखा जा रहा है। अगर आप लड़के हैं तो आप लिखेंगे भवतः नाम, यहाँ पे अपना नाम, ठीक है। वो लड़की है तो भवत्यः नाम, और जैसे ये कविता लिखा है इसकी जगह पे अपना नाम लिखना है आपको। अगला प्रश्न है आपका, षष्ठी विभक्ति में योजित्वा रिक्त स्थानम पूरयेत। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके हमें खाली स्थान भरना है, यानी आचार्य की क्या षष्ठी विभक्ति होगी वो हम यहाँ भरेंगे। तो आचार्य की षष्ठी विभक्ति होगी आचार्यस्य। नाम अविनाशः। उसी तरह से कविता और ग्रीस की षष्ठी विभक्ति हो जाएगी, कविता स्त्रीलिंग है तो कवितायः, और ग्रीस पुरुषलिंग है तो ग्रीस गाएगा, ये गिरीश गिरीशस्य हो जाएगा ये।
फिर अगला है संस्कृत भाषा, तो संस्कृत भाषा यह, ये स्त्रीलिंग शब्द हुआ इसलिए। और अगला है शास्त्र, तो शास्त्रस्य। फिर है जननी, ये स्त्रीलिंग शब्द है तो जनन्यः। तो इस तरह से ये षष्ठी विभक्ति शब्द आपके हो जाएंगे। आगे हम समझेंगे। आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, चित्रम पश्यत संबंधवाचक वाक्यानि पठत। चित्र को देख करके आपको संबंधवाचक वाक्य पढ़ने हैं। ये आपके दिए जा रहे हैं इस तरह से। पहला दिया हुआ इस चित्र के बारे में, विश्वामित्रस्य शिष्यः। विश्वामित्र के शिष्य हैं। दशरथस्य पुत्र, दशरथ के पुत्र हैं। रावण कुंभकर्णयोः संहारक, रावण कुंभकर्ण को मारने वाले हैं, मतलब उनके संहारक हैं, वध किया है। भरत लक्ष्मण शत्रुघ्नानाम अग्रजः। भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न के बड़े भाई हैं। सीतायाः पति, सीता के पति हैं। अयोध्यायाः नृपः, अयोध्या के राजा। अहिल्या शबर्यो मोक्षदायकः। अहिल्या सबरी को मोक्षदायक हैं। कौसल्या सुमित्रा कैकेय्यानां पुत्रः। कौशल्या सुमित्रा और कैकेयी के पुत्र। तो ये किसके बारे में बात कही जा रही है? श्री राम के बारे में। तो यहाँ पे जो आपको बात समझाई जा रही है, ये संबंध कारक यानी षष्ठी विभक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पे विश्वामित्र के, तो इसमें इस लगा, दशरथ के, तो इन सब में क्या है, ये आपकी षष्ठी विभक्ति है। इसलिए ये बताया जा रहा है आपको कि हमें जब षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है तो इस तरह से। अब इसी के बाद आपका प्रश्न दिया हुआ है अगला, चित्रम दृष्ट्वा संबंध वाचक वाक्यानि लिखत। जैसे ऊपर राम भगवान के ऊपर लिखा हुआ है, उसी तरह से आपको यहाँ पे जो वाक्य लिखने हैं श्री कृष्ण के बारे में लिखने हैं। श्री कृष्ण वासुदेवस्य पुत्रः। श्री कृष्ण देव वासुदेव के पुत्र हैं। तो इस तरह से आपको चित्र देख करके वाक्य बनाने हैं। तो आपके वाक्य इस तरह से हो जाएंगे। श्री कृष्ण वासुदेवस्य पुत्रः। अगला हो जाएगा श्री कृष्ण कंसयोः संहारक। श्री कृष्ण द्वारिकायाः नृपः। श्री कृष्ण वेणुवादतः। श्री कृष्ण सुदामाया बालसखः। श्री कृष्ण पांडवस्य मित्रः। श्री कृष्ण देवकी जशोदायां पुत्रः। श्री कृष्ण समीपे गो अस्ति। तो इस तरह से आपके कृष्ण भगवान के ऊपर वाक्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, योग्य रूपम चित्वा रिक्त स्थानम पूरयत। ये आपके शब्द दिए हुए, उनमें से सही शब्द छांट करके आपको रिक्त स्थान भरना है। पहला है शिवः पतिः, पार्वत्यः और पार्वती नाम। तो षष्ठी विभक्ति के ही शब्द दिए जा रहे हैं आपके, लेकिन आपको सही वचन पहचानना है, क्योंकि ये आपका एक वचन है और ये आपका बहुवचन है। तो यहाँ पे आएगा पार्वत्यः, स्त्रीलिंग के लिए इस तरह से शब्द आता है। अगला है हस्त अंगम, शरीरस्य, शरीर का हाथ एक अंग है। फिर तत् मम गृहम, मित्रस्य। और भोपाल नगरम, मध्य प्रदेशस्य राजधानी। वयम, भारतीय विद्याम या भारतीय विद्यायाः। तो भारतीय विद्यायाः आएगा इसमें। इन सभी में षष्ठी विभक्ति है। अगला है आपका रिक्त स्थानानि पूरयित्वा परिचयम लिखत। यहाँ पे खाली स्थान जो दिए हुए हैं, इसमें आपको अपना परिचय लिखना है।
तो मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है अहम पुत्रः। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर आपको अपने पिता का नाम लिखना है। अगर आपके पिताजी का नाम राम है तो राम लिखेंगे आप, राकेश है तो राकेश लिखेंगे, मोहन, जो कुछ भी नाम है आपको वो नाम लिखना है, जैसे आपके पाठ में शुरू में बच्चे ने अपना परिचय दिया तो उस तरीके से। अगला अहम भगिनी भ्रातः। तो यहाँ पे भाई या बहन का नाम लिखना है। अगर आप किसकी बहन है किसके भाई हैं वो बताना चाहते हैं तो इस तरह से आए। फिर सा मम माता, इशारा करके कहा जा रहा है किसी और के बारे में, तो सा मम माता यानी वह मेरी माँ है। माँ के बारे में अगर हम दूर खड़े हैं तो कहना चाहें तो इस तरह से कहेंगे, या चित्र देख करके कहेंगे तो इस तरह से आएगा, सा मम माता, वह मेरी माँ है। तस्यः नाम, उनका नाम, यहाँ पे आपको अपनी माँ का नाम लिखना है। अगला है आपका कोष्ठकात सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। कोष्ठक में आपको सर्वनाम पद लिखना है। सर्वनाम यानी प्रोनाउन। तस्य, तेषाम, तयोः, तासाम, तस्य, ये सभी षष्ठी विभक्ति के रूप दिए हुए हैं आपके। कुछ एक वचन, कुछ बहुवचन, कुछ द्विवचन, इस तरह से। सह श्रवणः, वह श्रवण है। अब सह के लिए षष्ठी विभक्ति में शब्द हो जाएगा तस्य। ठीक है, इससे शब्द लगता है एक वचन में तो तस्य होगा। तस्य माता पूर्णिमा, वह श्रवण है, उसकी माता पूर्णिमा है। सा दीक्षा, ये स्त्रीलिंग शब्द हो गया। वह के लिए स्त्रीलिंग में सा और पुरुष लिंग में होता है सह, और इसका सर्वनाम आता है ता। तो ता का यहाँ पे तस्य हुआ, यहाँ पे हो गया तस्यः, विसर्ग लगा है यहाँ पे, तस्यः आ की माता। अनुजः श्रवणः। अगला तौ, तौ का मतलब द्विवचन शब्द हुआ। भगनी भ्रातरौ, तौ भगनी भ्रातरौ, वो दोनों भाई बहन। तयोः, पिता नारायणः। तो अगर द्विवचन है तो हम तयो करेंगे उसको। और अगला ते भ्रमणार्थ काशीम अगच्छन, ते बहुवचन है आपका। तो अगर हमें बहुवचन शब्द बनाना है तो तेषाम, उसमें आम शब्द लगता है तो तेषाम गृहं ग्वालियर नगरे अस्ति। दीक्षा बालिकाभिः सह गायति, ये भी आपका षष्ठी विभक्ति है। दीक्षा बालिका के साथ गाती है। तासाम गीतम मधुरम अस्ति, ये बहुवचन है आपका दोनों ही। ये द्विवचन है और ये दोनों एक वचन षष्ठी विभक्ति है। आगे योग्यता विस्तार। अधोलिखित वाक्यानि पठत, नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। और थोड़ा सा षष्ठी विभक्ति के बारे में बताया जा रहा है आपका। दशरथ पुत्र, दशरथ पुत्र को हम षष्ठी विभक्ति के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं, दशरथस्य पुत्र, दशरथ के पुत्र। रामायण महाभारत कथा, रामायण महाभारतयोः कथा, रामायण महाभारत की कथा, इस तरह से हो जाए। विद्यालयः, विद्यायाः आलयः। ग्रामर की भाषा में बच्चों इनको हम समास कहते हैं, जो आपके क्लास में कोर्स में नहीं है, आगे की क्लासों में आप पढ़ेंगे। तो अगर हम इनका समास विग्रह करना चाहें तो इस तरह से षष्ठी विभक्ति में सभी शब्द दिए हुए हैं, और इन सभी में षष्ठी तत्पुरुष समास है। सीतापति, तो इसको कहेंगे सीतायाः पतिः। अयोध्यापति, अयोध्यायाः पति। संस्कृत भाषा पदानि, संस्कृत भाषायाः पदानि। तो इस तरह से हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके संबंध कारक का प्रयोग करते हैं। आपके पूरे पाठ में षष्ठी विभक्ति बताई, षष्ठी विभक्ति मतलब संबंध कारक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि संस्कृत में हम जब संबंध बताएंगे तो हम किस तरह से बताएंगे।
उम्मीद करती हूँ आपको पाठ समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे की वीडियो आपको आसानी से मिल सके।